गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है एक प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे अपन लंग्स कहते हैं। लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य पार्ट होता है। इसका मुख्य जो फंक्शन होता है वह एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, यानी ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रेन आउट करना, बाहर निकालना और उसके अंदर ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट से अपन अंदर लेते हैं उसको ब्लड में मिक्स करने का मुख्य कार्य होता है। लंग्स एक प्रकार का स्पंजी ऑर्गन होता है। स्पंज एक होलो ऑर्गन होता है। इसके साथ साथ में इसकी जो लोकेशन होती है वह थोरेसिक कैविटी में होती है, यानी जो चेस्ट का जो पोर्शन होता है वहां पर लंग्स का पर्टिकुलर लोकेशन होता है। लंग्स संख्या में 2 होते हैं जिन्हें अपन राइट लंग और लेफ्ट लंग कहते हैं। इसके साथ साथ में लंग्स जो है वो पर्टिकुलर राइट जो लंग है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड रहता है, 3 लोब में डिवाइड रहता है। मोस्ट अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब। देन लेफ्ट लंग भी 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, अपर लोब और लोअर लोब। इसके अलावा ये अदर जो भी सब लोब्स में डिवाइड रहते हैं। अब अपन बात करते हैं ऑर्गन एसोसिएशन की। ऑर्गन एसोसिएशन विद द लंग्स। लंग्स के सराउंडिंग कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं? तो लंग्स के चारों तरफ यदि अपन ऑर्गन की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन सुपीरियर पोर्शन की बात करते हैं। तो सुपीरियर जो पोर्शन होता है इसमें ट्रेकिया पाया जाता है, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं, श्वसन नली जिसे अपन कहते हैं, जिससे एक प्रकार से जो भी रेस्पिरेशन है एक प्रकार से कार्टिलेजियस रूप का ये इसका स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज की ये बनी हुई होती है, जिसके कारण ये कभी भी कोलैप्स होने के चांसेस नहीं रहते हैं। यानी सुपीरियर टू द लंग्स ट्रेकिया इज प्रेजेंट। सुपीरियर के बाद अपन बात करेंगे इंफीरियर। लोअर पोर्शन में लंग्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम एक प्रकार का सेपरेटिव पोर्शन होता है, मस्कुलर लेयर होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम या आपका एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करने का मुख्य कार्य करती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं एंटीरियर। एंटीरियर आपकी रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती हैं जो इसको एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ साथ में लेटरल पोर्शन जो रहता है उसमें भी जो भी रिब्स हैं आपकी वो पाई जाती हैं और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। पोस्टीरियर पोर्शन की यदि अपन बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड की थोरेसिक वर्टिब्रा पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर जो लंग्स है उसका ऑर्गन एसोसिएशन होता है सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। तो लंग्स मैंने जैसे कि आपको बताया, लंग्स के मुख्य रूप से 2 सेगमेंट होते हैं, 2 राइट और लेफ्ट पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो अपर पार्ट होता है जहां से लंग्स की एक प्रकार से बिगिनिंग होती है, ये एक वाई शेप्ड ट्रेकियल ट्री होता है। ट्रेकिया एक प्रकार से ट्री में कन्वर्ट होती है। ट्री का मतलब ये होता है कि एक वाई शेप्ड ट्री। तो जो ट्रेकिया है वो आगे जाके एक प्रकार से जो भी आपका ब्रोंकस है उसमें डिवाइड होती है। तो जो राइट लंग में जाता है वो राइट ब्रोंकस कहलाता है और जो लेफ्ट लंग में जाता है वो लेफ्ट। तो ये आपको राइट ब्रोंकस दिखाई दे रहा है यहाँ पे और ये आपको लेफ्ट ब्रोंकस दिखाई दे रहा है। यानी जो भी एयर है उसको राइट लंग में राइट ब्रोंकस लेके जाएगा और लेफ्ट लंग में लेफ्ट ब्रोंकस लेके जाएगा। ब्रोंकस आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में चेंज होता है। आगे जाके किस में चेंज हो जाता है? ब्रोंक्यूल्स में चेंज हो जाता है, यानी इसका सब डिवीजन हो जाता है। सब डिवीजन किस प्रकार से होता है? सबसे पहले जो मेन ब्रोंकस होते हैं उससे प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स निकलते हैं, सेकेंडरी निकलते हैं और सेगमेंटल टर्सरी निकलते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ये मुख्य रूप से इसके अंदर जो भी ब्रोंकस का है वो आगे सब डिवीजन होता है। और लास्ट में जो स्ट्रक्चर बनती है, जो आपको एंड पोर्शन में ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये होता है आपका एल्वियोलाई, जिसे अपन एयर सैक कहते हैं। तो एयर सैक जो रहता है ये पर्टिकुलर पोर्शन होता है। ठीक है, अब यहां से लेकर अपन ने यहां तक की बात कर ली। उसके बाद में यदि अपन लोब्स की बात करते हैं तो मैंने अभी पहले भी आपको बता दिया कि राइट लंग 3 लोब में और लेफ्ट लंग 2 लोब में डिवाइड होता है। राइट और लेफ्ट लंग के बीच में ये एक नोचनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये जो नोच होता है यह मुख्य रूप से एक प्रकार से इसको अपन हार्ट नोच भी बोल सकते हैं, ऐसे अपन कार्डियक नोच भी कहते हैं।
ये एक प्रकार की लोकेशन होती है जहां पर हार्ट सिचुएटेड रहता है, हार्ट की पर्टिकुलर लोकेशन रहती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कवरिंग ऑफ द लंग्स की। तो लंग्स की जो कवरिंग होती है, तो लंग्स मुख्य रूप से दो प्रकार की लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। आपको इसमें जो बाहरी जो एक लेयर आपको दिखाई दे रही है जिसे अपन पैराइटल कहते हैं, यानी एक प्रकार की ये पैराइटल लेयर है जो बाहरी आपको दिखाई दे रही है, बाहरी लेयर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ में जो इनर लेयर जो होती है उसे अपन बोलते हैं विसरल या सीरस लेयर भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो बाहरी लेयर को पैराइटल कहते हैं और इनर लेयर को विसरल कहते हैं। नॉर्मली इन लेयर्स को अपन प्लूरा भी कहते हैं, ठीक है। ये जो कवरिंग का जो स्ट्रक्चर होता है इसे प्लूरा भी कहते हैं, तो अपन इसको पैराइटल प्लूरा और इनर लेयर को विसरल प्लूरा कह सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों ही जो आपकी लेयर होती है पैराइटल और विसरल, इन दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड पाया जाता है जिसे सीरस फ्लूइड या प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। तो ये जो फ्लूइड है इसका मुख्य कार्य एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्प्शन का होता है। बाहरी कोई भी जो फोर्स लगता है उससे लंग्स को बचाने का मुख्य कार्य होता है। कई बार ये जो आपका फ्लूइड होता है इसमें ओवर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन को प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। तो ये एक प्रकार की मेडिकल कंडीशन होती है प्लूरल इफ्यूजन, जिसको एक प्रकार से थोड़ा सिंथेसिस करके आप नीडल की सहायता से एस्पिरेट करके या एंटीबायोटिक थेरेपी के द्वारा ट्रीट किया जाता है इसे। उसके बाद में अपन बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स की। तो लंग्स का मुख्य फंक्शन गैस एक्सचेंज का होता है। तो गैस एक्सचेंज का फंक्शनिंग की यदि अपन बात करें तो जनरली इसको समझने का एक ही तरीका है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब एयर को अंदर लेना, एक्सपायरेशन का मतलब एयर को बाहर निकालना। तो जो सप्लाई की यदि अपन बात करते हैं तो लंग्स के अंदर से जो सप्लाई होती है ब्लड की, उसमें एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और एक होता है नॉर्मली ब्लड सप्लाई इनटू द लंग्स। तो ब्लड सप्लाई इनटू द लंग्स यानी अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी ब्रोंकियल आर्टरीज हैं, जो भी ब्रोंकियल वेन्स हैं, उनके द्वारा इसमें ब्लड सप्लाई होती है। राइट ब्रोंकियल आर्टरी के द्वारा राइट लंग में और लेफ्ट के द्वारा लेफ्ट लंग में सप्लाई होती है। एक दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन की। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन को समझने का तरीका यही है कि जो आपका हार्ट है, जैसे ये हार्ट है, इसके चार ये आपके चैम्बर होते हैं 1 2 3 4। तो चार चैम्बर जो हैं इनके अंदर से सबसे पहले जो राइट एट्रियम होता है उसमें ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड आता है, ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है और इसी राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ दोनों लंग्स में जाता है। यानी राइट पल्मोनरी आर्टरी से राइट लंग में जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए और लेफ्ट से लेफ्ट में जाता है। इसके अंदर लंग्स के अंदर इसका प्यूरिफिकेशन होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, यानी ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लंग्स के अंदर आ जाती है और लंग्स में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद में हर एक पर्टिकुलर जो लंग्स है उससे दो दो पल्मोनरी वेन निकलती हैं, दो तो राइट से निकलती हैं और दो लेफ्ट से निकलती हैं। ये इस ब्लड को कहां पर लाती हैं? लेफ्ट एट्रियम में आती हैं और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ बॉडी के अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार से ये एक सर्कुलेशन होता है जिसमें पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर और पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड की सप्लाई होती है, इसीलिए अपन इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो कई बार एग्जामिनेशन के अंदर शॉर्ट नोट के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लंग्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसका पर्टिकुलर आपको डायग्राम बनाना है। इसके साथ साथ में जो भी फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम है वो मेरे द्वारा मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।